13.1 का 5वां सवाल जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है ना। यदि 13.1 से कोई भी सवाल एग्जामिनेशन में आने को है तो वो 5वां सवाल ही है। 5 नंबर सवाल कहता क्या है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक घनाकार ब्लॉक है, घन के आकार का एक क्या है, घन के आकार का एक ब्लॉक है। ब्लॉक कहने का मतलब है ना कि कोई लकड़ी का इस तरीके का क्या है, कोई लकड़ी का गुटका इस तरीके का है ना, जिसको हम लोग ब्लॉक कह रहे हैं। ये पूरा इस तरीके से है। लकड़ी कैसा दिखता है, ऐसे थोड़ी ना दिखता है, ये पूरा लकड़ी है जी, ठोस। देखे हो कभी चौड़ा लकड़ी, देखबे नहीं किए हो, देखे हो? हाँ, ये पूरा तुम्हारा है ना लकड़ी का एक ब्लॉक है, ऐसा चौड़ा। लेकिन 3D में हम लोग दिखाने का अगर प्रयास करते हैं तो डायग्राम इसी तरीके का होता है। ये नीचे वाला हो गया ना क्षेत्र। अब तो लग रहा है कि ऊपर से ऐसे खाली है ना, इधर भी पेंट अगर कर दें तो तुमको दिखेगा चौड़ा लकड़ी जैसा। ये हो गया लकड़ी जैसा कोई ठोस। और इसमें क्या है, इसमें कह क्या रहा है कि अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया है। अंदर की ओर एक क्या किया गया है, अर्धगोला ऐसे काट के निकाल लिया गया है। ऐसे कोई बातें तो नहीं है ना तुम लोगों में कि ये सर इसे तो लंबा लाइन है, ये लाइन उन कुछ नहीं है, वो बनाने का ऐसा तरीका है। लकड़ी है चौड़ा गोल है ना, सॉरी वर्गाकार का, उसमें से हम लोग ऐसे क्या कर लिए, घन के आकार का, उसमें से लकड़ी काट के ऐसे ऊपर से ऐसे काट के क्या कर लिए, निकाल लिए। तो ये वाला जब निकाल लिए तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, गड्ढा हो जाएगा ना इसमें लकड़ी में। ये काट के क्या किया गया, ऐसे निकाल लिया गया। ये मामला टोटल ऊपर से निकाल लिया गया लकड़ी में से काटकर। अब कहता क्या है, अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। अर्धगोले का जो व्यास है, अर्धगोला का व्यास यही होगा ना, ये अर्धगोला का व्यास है, ये घन के किनारे के क्या है, बराबर है। इसका मतलब है घन का किनारा, घन का किनारा जिसको हम लोग एल से इंडिकेट करते हैं, घन का जो किनारा है वो अर्धगोले के व्यास के क्या है, बराबर है। और हम लोग इन दोनों को क्या मान लेते हैं, एक्स। एल का मान कितना है, एक्स, और डी का मान कितना है, एक्स। तो आर का मान कितना होगा, x/2 हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, है ना। आगे क्या कहता है, कहता है इस प्रकार बने अर्धगोला का व्यास घन, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है इस ब्लॉक का। तो क्षेत्रफल में अगर हम लोग देखें है ना, इसके शेष बचे क्या है, शेष बचे ठोस का या ब्लॉक का कौन सा क्षेत्रफल निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका ना समझना होगा कि कौन कौन सी चीजें इसमें जोड़ना होगा। एक तो हमारा क्या है, इसमें घन है सबसे पहले, तो घन का क्या लगा दिए, यहां पे घन का क्षेत्रफल लगा दिए, घन का क्षेत्रफल। अब शेष बोल देने से ना हम लोग को लगता है कि इसमें से एक अर्धगोला काट के निकाल दिए हैं तो माइनस करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। काट को जो निकाला गया है ना तो क्षेत्रफल और बढ़ जाएंगे। बताओ ये बात पे समझ में आता है, ये बात अगर इस ब्लॉक में अगर यही आप समझ लिए तो काम हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, ये एग्जामिनेशन में गलती होता है। काट के निकाल देने का मतलब ये नहीं है कि घट गया, इसका क्षेत्रफल और क्या हो गया, बढ़ गया। वो कैसे, क्षेत्रफल कैसे बढ़ गया सर, निकाल लिए ना काट के निकाल लेने से वजन क्या हो गया, घट गया। वजन घट जाएगा, क्षेत्रफल नहीं घटेंगे, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कैसे, और इसको समझाते हैं। मान लेते इसको हमको कपड़ा से ढकना है, तो पहले जब ये इतना होल था तब कपड़ा से ढकने में हमको इतने कपड़ा लगता ना, लेकिन क्या अब इतने कपड़ा में ढका जाएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि अब तो कपड़ा ऐसे भी जाएगा ना, तो थोड़ा सा तो बढ़ जाएगा, तो क्षेत्रफल बढ़ रहा है।
और वजन क्या हो जाएंगे, कम जाएंगे। वजन कम सकता है, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। इसी कारण इसमें हम लोग क्या करेंगे, अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, हाँ आयतन होता तो हम लोग माइनस कर देते। अगर बोला होता कि इस ब्लॉक का आयतन ज्ञात करें तो हम लोग माइनस कर देते। वजन साफ साफ घट रहा है ना, क्षेत्रफल बोल रहा है, इसी कारण ये ऐड हो रहे हैं। और तो और यहां पे जब हम लोग घन का क्षेत्रफल निकाले हैं तो ये वाला भी तो निकाले होंगे ना, ये वाला पूरा निकाले होंगे ना, तो ये लाइनिंग भी तो आ गया होगा। और जब अर्धगोला का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो अर्धगोला के भी तो क्षेत्रफल में ये पूरा आ रहा है ना। तो ये वाला लाइन देखो, ये वाला एरिया 2 बार हो गया ऐड, नहीं हुआ, हाँ हुआ ना 2 बार। तो क्षेत्रफल में एक ही चीज 2 बार आ जाए, ये कैसे होगा। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अच्छा ये कोई लंबा लाइन नहीं है, समझ रहे हो ना, ऐसा होगा ना, गोल होगा ना, ये ऐसे गोल होगा ना, ऊपर में है जब काट कैसे निकाले हैं कटोरा टाइप, तो ये गोल होगा ना, ये वाला देखो ऐसे काट के निकाला गया। लो अभी फाइनल बनाए हैं ना डायग्राम, इस तरीके से काट के निकाला गया है, इस तरह से काट के ऊपर से निकाल लिया गया है। तो ये गोल डायग्राम हो जाएगा ना, ऊपर क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा। लोग जब घन का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो ये वाला घन में भी निकल गया और अर्धगोला में भी निकल गया, दोनों में निकल गया, घन में भी तो निकल जाएगा ना पूरा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये ऊपर वाला गोल जो है ना, ये को माइनस करना पड़ेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आधार का क्या क्षेत्रफल या वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। अब हमारा सटीक हो गया, अब हमारा ये सटीक हो गया। घन का क्षेत्रफल क्या होता है 6l², अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr², है ना, और माइनस आधार का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। आर तो दोनों जगह सेम ही होंगे, तो 6l² 2πr² में से πr² घटेगा तो क्या बचेगा, πr² घटेगा ना। अब 6 के 6 l का मान कितना है, तो x² कर दिए, है ना। या अगर x नहीं भी मानेंगे, l में ही लेकर चलेंगे, इस सबको l में ही लेकर चलेंगे तो l में रखेंगे, उत्तर तुम्हारा l में मिलने वाला है। तो 6l² के 6l² हो गया, प्लस पाई के पाई हो गए, r², r का मान कितना है l/2 है ना, तो l/2 का होल स्क्वायर हो गया। अब क्या होने वाला है यहाँ पे 6l² प्लस पाई इंटू 1/2 का स्क्वायर, इट मीन 1 क्या हो गया 4। इसके नीचे तो 1 छुपा हुआ है, 4 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4, 6 चौका कितना हो जाएगा 24l², और इधर क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा सिर्फ, कहां पे, हाँ तो ये l² हो जाएगा यहाँ पे ना। हाँ तो इधर क्या बचने वाला है 4 कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा πl² हो जाएगा ना। अब क्या होने वाला है बताओ, अब इन दोनों में कुछ बराबर भी है क्या, क्या बराबर है l² बराबर है, तो 1/4 l² हो गया बाहर, इसके पास क्या बच जाएगा 24, और इसके पास क्या बच जाएगा पाई। यही हमारा इस सवाल का सही जवाब है ना। तो क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, ये एग्जामिनेशन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ये 13.1 का हो गया, 13.1 में पहला ही सवाल एग्जामिनेशन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पहला फर्स्ट क्वेश्चन इसका, जो आपको आता भी होगा, ये आता एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है। क्या कहता है ये सवाल, 2 घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। 2 घन है, देखो 2 घन है हमारे पास, देखो ये एक घन है, देख रहे हो 2 घन है हमारे पास, एक ये हो गया और ये देखो एक और घन हो गया। ये दोनों घन बिल्कुल सेम टाइप का घन है, इसका भी आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है और इसका भी आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। दोनों का आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ये हमारा घन नंबर 1 हो गया, ये घन नंबर 2 हो गया। तो बताओ जब घन नंबर 1 का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसके किनारा का मान क्या होगा, एल का मान क्या होगा बताओ 8। वो कैसे, जब इस घन का आयतन 64 है तो इसके किनारा कितना होगा 4, है ना, क्योंकि घन का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है l² थोड़ी होता है। तो घन का आयतन कितना हो गया और बराबर में क्या हो गया, तो 64 किसका क्यू होता है 4 का ना, तो क्यू से क्यू क्या हो गया
तो हम लोग यहां से क्या निकाल लिए, एल का मान निकाल लिए। एल किसको कहते हैं, किनारा, एज, लेंथ, है ना, लेंथ ऑफ एज इज इक्वल टू एल। आप किसी भी चीज से इसको डिनोट कर सकते हैं, है ना, लंबाई को। तो मेरी बात सुनो, किया क्या जाता है, किया क्या जाता है, इन दोनों ही घन को एक साथ ऐड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है ना। तो दोनों घन को जब जोड़ दिया जाएगा, दोनों घन को जब जोड़ दिया जाएगा तो देखो डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा। दोनों घन को अगर जोड़ दिया जाएगा तो डायग्राम कुछ ऐसा होने वाला है ना, डायग्राम कुछ ऐसा होने वाला। देखो दोनों घन को जोड़ दिए तो ये घनाभ बन गया, क्या बन गया, तो इसकी लेंथ कितनी थी 4, इसका लेंथ कितना है, तो यहां से यहां टोटल लेंथ कितना हो गया, लेंथ बढ़ जाएगा, लेकिन ब्रेथ नहीं बढ़ने वाला है, ये जितना था उतना ही रहेगा। ये हाइट नहीं बढ़ने वाला है, ये जितना था उतना ही रहने वाला है ना। तो लेंथ ब्रेथ, लेंथ बढ़ गया हमारा। अब फाइनली अगर घनाभ की बात करें, किसकी, घनाभ की, तो घनाभ की मेजरमेंट में एल कितना हो जाएगा 8, बी कितना हो जाएगा 4 और एच कितना हो जाएगा। सवाल कहता है कि फाइनली इसका क्या निकाल के दिखा दो, क्षेत्रफल। बहुत आसान है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल हो गया। अब यहां मान रख देंगे 2 के 2 एल इंटू बी, देख रहे हो ना, 8 चौका कितना हो जाएगा 32, बी इंटू एच कितना हो जाएगा 16, एच इंटू एल कितना हो जाएगा 32, 32 64 होता है, 6 और जोड़ेंगे 70 और 10 और जोड़ेंगे 80, कितना हो गया ये फाइनल 80 हो गया जोड़ के। तो हमारे पास 2 इंटू कितना हो गया 80, 80 दूनी कितना हो गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सवाल का क्या हो गया, जवाब हो गया। तो 13.1 का मैंने आपको बताया 5 नंबर सवाल और पहला नंबर सवाल। विद द हेल्प ऑफ both questions you can solve the all questions of chapter 13.1। अब 13.2 में चलते हैं। यहां पे आप लोग बनाए तो है नहीं है? पहला सवाल देखते हैं 13.2 का। 13.2 का उतारना है इसको। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसका, 13.2 का पहला सवाल, ये भी महत्वपूर्ण है। जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में महत्वपूर्ण है, 10 मार्क्स का हम आपको सवाल अभी करा दे रहे हैं, यही आएंगे एग्जामिनेशन में, लिख लीजिए, इससे के अलावा कुछ नहीं आएगा। अगर आना हो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से सवाल, तब पहला सवाल कहता है इसका, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस है जो अर्धगोला पर खड़ा कैसा है, शंकु के आकार का है। तो डायग्राम लगाना पड़ेगा। ये देखो, ये हो गया हमारा क्या, अर्धगोला हो गया, ये अर्धगोला है ना, और इसी अर्धगोला पर क्या खड़ा है, इसी अर्धगोला पर एक खड़ा है शंकु। ऐसे ही डायग्राम है हमारा। इसी तरह का ठोस है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितना है 1 सेंटीमीटर है, गोला का, अर्धगोला का भी और शंकु का भी त्रिज्या कितना है, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु की ऊंचाई किसके बराबर है, डायग्राम तो इस हिसाब से गलती बना दी है नहीं, 1 सेंटीमीटर ही वाला इतना, 1 सेंटीमीटर ही वाला इतना, ये कैसे संभव है। खैर भावनाओं को समझिए, वही बात है। आगे आते हैं, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर कर दिए। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करें। ठोस का क्या ज्ञात करना है, आयतन, किस पदों में, पाई के पदों में। पाई का मान पुट नहीं करना है, रखना नहीं है, बस बाकी सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं करना इसमें। क्या लिखना है हमको, अर्धगोला का आयतन प्लस शंकु का, बहुत आसान है। अर्धगोला का आयतन क्या होता है, 2 पाई आर क्यू नहीं होता, 2/3 पाई आर क्यू। तुम लोग पहले फॉर्मूला याद करो, ठीक है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या हो गया h। यहां से हम लोग चाहेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि आर हमारे पास दोनों के लिए सेम है। तो यहां पे क्या बच जाएगा, 2 बचेगा और एक ठो आर बचेगा। इसके पास भी कुछ बचेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर h बच गया। अब 1/3 पाई के पाई हो गया, आर तो हमारा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल है। 2 इंटू आर तो 2 गुना क्या हो गया 1, और h का मान क्या होगा, h भी तो हमारा 1 ही है ना, एकदम आसान है। तो 1/3 इंटू पाई इंटू 2 में 1 से गुणा करेंगे, 2 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 3, और 3 से 3 भाई साहब पाई सेंटीमीटर क्यूब, इसका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। पाई सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर सवाल इसी में देखिए। दूसरा सवाल भी इसका महत्वपूर्ण है ना, एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है। पहले दूसरा को देख लेते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन क्या है ना। दूसरा कहता है, एक इंजीनियर के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम के सीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है। एक मॉडल बनाया गया है, और वो मॉडल है कैसा, बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। इसका जो मॉडल है
ये इंजीनियर क्यों लगाया गया भाई ऐसा मॉडल बनाने के लिए? हमको यही समझ में इस सवाल में नहीं आता है कि इसके लिए इंजीनियर लगाना पड़ा ऐसा मॉडल बनाने के लिए। ये देखो, ये मॉडल बनाने के लिए इंजीनियर लगाया भारत का बहुत अच्छा सा बेलन, और दोनों ओर क्या लगाया गया है? शंकु। ठीक है, कहता है इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। मॉडल का व्यास कितना है? व्यास 3 कहने का मतलब क्या होता है? त्रिज्या हो गया 3/2 सेंटीमीटर। व्यास दोनों का बराबर रहेगा ना कि अलग अलग होंगे? आगे कहता है इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। कुल लंबाई कितनी है इसकी? कुल लंबाई इसकी 12 सेंटीमीटर है मॉडल की, है ना। कहता है यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई कितना है? भाई रहा कौची, सब तो तुम बता ही दिए हैं, सब तो तुम बता ही दिए। निकालना क्या है हमको? निकालना है कि अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। इसमें कितना हवा अट सकता है ना, वो बताइए। तो हवा की बात, पानी की बात हो, कुछ रखने की बात हो, तो हम लोग आयतन निकालते हैं, सिंपल है। तो हवा का आयतन अगर निकालना चाहेंगे यहां पर, हवा का आयतन यदि निकालना चाहेंगे यहां पर, तो क्या होने वाला है? दो शंकु का आयतन और प्लस में क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन। बीच में एक बेलन लगा हुआ है। दो के दो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। और बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। दोनों का एच अलग अलग है, ध्यान से, दोनों का एच अलग अलग है। इसका एच कितना हो जाएगा? 8 ना, टोटल 12 कह रहा है। इधर से 2 इधर से 2, तो इधर कितना बचेगा? 8 बचेगा ना। 8 2 10 12 हो जाएगा। तो ये बेलन की ऊंचाई है, याद रखना। और ये 2 सेंटीमीटर किसकी ऊंचाई है? शंकु की ऊंचाई है। तो हम लोग यहाँ शंकु सॉल्व कर रहे हैं। तो 2/3 पाई का मान कितना हो गया? 22/7, है ना, इंटू आर स्क्वायर। आर का मान कितना हो जाएगा? आर का मान देख लो यहाँ पे 3/2 गुना में क्या हो जाएगा? 3/2। एच का मान क्या हो जाएगा? शंकु का एच क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। पाई का मान क्या होने वाला है? 22/7। आर स्क्वायर, आर का मान कितना होने वाला है? 3/2 आर स्क्वायर एच, एच का मान कितना होने वाला है? 8 होने वाला है ना। अब यहाँ के बाद देखो, 3 से 3 क्या हो गया? कैंसिल। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। कितना सुंदर बात है। 22 तिया कितना हो गया? 66। 22 तिया और बटा में कितना हो गया? एक पार्ट सॉल्व कर दिए। इधर आते हैं, 2 दूना कितना हो गया? 4, और 4 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। 4 दूनी कितना हो गया? 8 हो गया। अब क्या बचा यहाँ पे? तो कुछ नहीं कटने चला जाता, तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी इधर से 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36 के 6 हाथ मेरा 3, 18 दूनी 36 और 3 कितना हो जाएगा? 39। और बटा में कितना हो गया? 7। दोनों को जोड़ दो यहाँ पे, 6 6 कितना हो जाएगा? 12 के 2 हाथ मेरा 1, 9 6 15 और 1, 16 के 6 हाथ मेरा 1, 3 और 1 कितना हो गया? 4। और बटा में कितना हो गया? 7। 7 से अगर भागा करवा दें तो कितना आ जाएगा? 7 छक 42, 42 हो जाएगा। और 42 है और घट गया ना यहाँ पे 4 आ गया। और फिर दू तो 7 6 कितना हो गया? 66 सेंटीमीटर की इस मॉडल में हवा का आयतन टोटल